इस अलजेब्रिक इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 के पावर m प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पावर m प्लस यहाँ पर 2 के पावर 3 पावर m और इक्वल 39। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ाते हुए 2 के पावर m प्लस ये पावर अगर इंटरचेंज कर दें, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पावर m लगा करके ऊपर 2 कर दें, इसी तरीके से 2 के पावर m करके इसके ऊपर 3 कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों बातें एक ही है। अब यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन को और आसान बनाने के लिए हम लिखते हैं लेट 2 के पावर m इक्वल x। जहां पर 2 के पावर m है वहां पर x रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस यहाँ पर x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x रखेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, और इस 39 को हम इधर कर लेते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 27 प्लस 9 प्लस 3 लिख सकते हैं, इक्वल 0 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा और इक्वल ये हो जाएगा 3। अब इन सब नंबर को इन सभी x के साथ सेपरेट कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर के बगल में क्या ले देंगे? 9 रख देंगे और प्लस एक्स क्यूब के बगल में 27 रख देंगे, इक्वल 0। अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम चीज है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और इसमें भी थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एक में और एक में हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, है ना, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस क्या है 3 का क्यूब है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी होता है तो 3x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर होता है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्लस के इन सब में क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 कॉमन कर सकते हैं। x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहां से पूरा निकलेगा तो ये 1 बच जाएगा, प्लस यहां से ये निकलेगा तो ये x प्लस 3 बच रहा है। ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सब जगह प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ये चीज बाहर निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, देखिए x माइनस 3 इधर ही रहने देते हैं, x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये नंबर्स को अलग करेंगे, ये x स्क्वायर एक में और 3x और एक x मिलके क्या हो जाएगा 4x और प्लस 9 3 12 1 13 हो जाएगा, ये 13 आप रख दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस इक्वेशन को 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा ये तो ये 0 होगा। अब ये 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब प्लस नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा और ये छोटा नंबर होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख भी लीजिए। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि फाइनल आंसर हमारा यहां से आने वाला है। तो चलिए लिखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इक्वल 0। अब इसमें हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है अपॉन 2a। अगर ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, माइनस बी की जगह पे 4 है प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट
ये b स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 4ac होता है तो 4 और a की जगह पे 1 है, 13 चौके 52 आ जाएगा अपॉन 2a का मतलब a की जगह पे 1 है तो 1 रख देते हैं। क्लियर। आप इसे थोड़ा और सॉल्व करिए तो ये आंसर निकल के हमारा आ रहा है -4 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट, और ये हम इसको यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ जाएगा अपॉन 2 ही रख देते हैं। और यहां पर आप देखिए ये माइनस है अंडर में तो ये हमारा रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट हम ये 36 लिख दें और -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इतना ही बताएगा अपॉन 2 हो जाएगा। और अगर आप 10th क्लास में है तो शायद ना समझ में आए, लेकिन हायर क्लास में है तो समझ में आ जाएगा। ये -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, -4 प्लस माइनस इसका आ जाएगा 6 और इसका मतलब होता है आयोटा। यहाँ पर हम ये चीजें लिख भी देंगे, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि √-1 इक्वल क्या होता है आई का मतलब क्या है, आयोटा है, इसे समझिएगा इमेजिनरी नंबर। अब आप यहां से 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस 2 3 जा 6 ये आएगा अपॉन 2 रखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी x की वैल्यू -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है। अब हम चाहें तो x की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, बट क्या है ये ऑलरेडी क्या है, रियल नहीं है। यहां पर लिखिएगा नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं होगी। ओके। अब हम क्या करेंगे, ये चीज सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। इसके बाद हमारा आएगा x-3, तो लिखते हैं इफ x-3 इक्वल क्या हो जाए 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3, दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू हमने 2 के पावर m माना था वो रख लेते हैं। यहां पर लिख सकते हैं x की वैल्यू 2 के पावर m इक्वल यहां पर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहां पर आ जाएगा बेटा log m बेस 2 इक्वल यहां पर आ जाएगा log 3 आ जाएगा। अब log m पावर n होता है जो log e पावर, ये m इधर आ जाएगा, यहां हो जाएगा m और ये हो जाएगा log 2 इक्वल और ये log 3 आ जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी log 3 अपॉन log 2 आ जाएगा। एक तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, बट इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो ये हमारा ये वैल्यू भी दे देगा, यहां पर log 3 बेस 2, ये आंसर भी हमारा हो सकता है, ये आंसर भी हमारा हो सकता है। बट अगर इसे और थोड़ा सॉल्व करें, इस वाले वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं m log 3 की वैल्यू होती है 0.7477 अपॉन log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है, हम 0 को छोड़ दे रहे हैं। अब अगर इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो m इक्वल ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा 1.585। ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं 1.585। ठीक है, तो इस तरीके से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।